तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, इसके पहले तो हम लोग तो ये चीज़ें समझ चुके हैं कि ऐसा इमेजिनरी लाइन है ना, ऐसा इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ कीजिए, ऐसा इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ कीजिए जिससे कोई भी स्ट्रक्चर और कंपाउंड इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। और दिस इज, यहाँ पर आप देख रहे हैं बी आर डिवाइड हो रहा है इक्वल, बट नीचे वाले पार्ट में है ना ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना, ये जो नीचे वाले पार्ट है आपको डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ लगेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जैसा कि स्लाइस कट, ये अलग जो तो अलग तरीके से हम लोग समझेंगे यहाँ पर, और स्लाइस कट अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, और जो कैसे यूज़ होता है इस बातों का ज़रा यहाँ पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर और है ना, कुछ स्ट्रक्चर आपको जैसे यहाँ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर दिख रहा है, तो यहाँ पर प्लेनर स्ट्रक्चर और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी प्लेनर स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन जो डबल बॉन्ड का हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 और sp2 दिस इज स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर है, काफ़ी सिंपल है। और जब प्लेनर है तो ये तो एक ऐसा हो गया ना कि एक टेबल पे है ना 4 जो मैंगोज 4 कॉर्नर पे रख दिया गया है, और आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री सिंपल तरीके से नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 4 जो मैंगोज रखा हुआ, तो यहाँ से क्या करो कि आप एक नाइफ लेकर चाकू से आप 4 मैंगोज को तो आप ऊपर से है ना, यहाँ से ऊपर से कट कर देंगे, तो आधा पार्ट ऊपर, आधा पार्ट ऊपर और आधा क्या होगा, नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो दिस इज़ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आप इमेजिन कर रहे हैं नहीं, तो आपका माइंड यहाँ क्रिएटिव होना चाहिए, 3D इमेजिनेशंस थोड़ा करने आना चाहिए, तभी चीज़ें आपको क्लियर होगा, है ना ये चीज़ें। तो बी आर और HCl यहाँ पर सिंपल तरीके से नहीं आ रहा है, तो स्लाइस कट करो, और यही आपका दिस इज़ कॉन्सेप्ट स्लाइस कट है। और प्लेनर में आपको ये दिमाग लगाना ही नहीं है कि बी आर जो मैच किया CL मैच किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो एक अलग तरीके से स्लाइस कट से प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर देखो, एलीन है जिसको हम क्यूमुलिन कहते हैं। एलीन क्या होता है जी, रेगुलर पाई बॉन्ड। क्या होता है, रेगुलर पाई बॉन्ड। देखिए एक से ज़्यादा, जैसे यहाँ पर आपके पास 3 पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर आपके पास 2 पाई बॉन्ड दिख, और ये जो आपका 3 पाई बॉन्ड्स है दिस इज़ प्लेनर स्ट्रक्चर। इसका आप एक ट्रिक मैं देता हूँ, आप जो यहाँ पर सिग्मा पाई बॉन्ड है ना जी, तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, PX और PY, ये तो एज्यूम है आपको, नहीं आपको ध्यान में है तो इसको ध्यान में रखिए। और यहाँ से PZ को क्या है, सिग्मा। तो आप देखो पाई का ओरिएंटेशन चेक कर सकते हैं कि प्लेनर है कि नॉन प्लेनर। ये देखिए आप PX एज्यूम किए, इसके बाद वाला क्या यूज़ करेंगे, PY, और इसके यही 2 का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, PX PY, और फिर देन अगर रिपीट कर देना है, सॉरी यहाँ पर रिपीट कर देना है आपको, PX रिपीट कर देना है ना, PX PY PX। और देखो लास्ट टर्मिनल देखो, ये भी X डायरेक्शन में और ये भी X, जब टर्मिनल से हमें मतलब है ना, जो भी एटम है वो लास्ट टर्मिनल पे है ना, तो X और ये भी X, बस। तो ये सेम डायरेक्शन में, दिस इज़ प्लेनर, बट यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। आप देखिए PX और ये क्या है, PY है, तो ये X डायरेक्शन में और ये Y, तो ये अलग, इसीलिए नॉन प्लेनर और प्लेनर, ये तो क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें आपको इस ट्रिक से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब ये जब प्लेनर आ गया तो सिंपल सा है, आप यहाँ से लाइन कट कीजिए। अगर यहाँ से लाइन जब आप कट कर रहे हैं तो बी आर मैच किया, CL नहीं मैच किया, तो ये नहीं है कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब यहाँ पर कौन सा दिमाग लगाना है, सिंपल, ये जो 4 मैंगोज हैं एक टेबल पर रखा हुआ है, और इसको आप यहाँ से स्लाइस कट कर दीजिए, और दिस इज़ ये है ना, ये 4 मैंगोज का आधा पार्ट ऊपर और आधा पार्ट क्या हो जाएगा, नीचे, और प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन यही एग्जांपल आपके पास PX और Y है ना, ये जो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको क्या दिमाग लगाना है, तो यहाँ पर आप क्या दिमाग लगाएंगे। अब ये जो यहाँ पर आप सिंपल तरीके से कहीं गलती कर दो इस क्वेश्चन को देखकर, आपको लग रहा है ये सिंपल तरीके से यहाँ पर H और सर H मैच किया, BR और BR सर मैच किया, और दिस इज़ यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट ये यहाँ पर नहीं है। तो गौर करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर क्यों नहीं है, और यहाँ पर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है।
अब सर आप बोलेंगे यहाँ सर आपने लाइन कट किया है ना, यहाँ से आप लाइन कट करेंगे, बट मैच तो यहाँ नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्यों है? तो ये एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से देखना है यहाँ पर, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये आपका जो खजूर वाला दिमाग काम यहाँ नहीं करेगा, बहुत दिमाग लगाइए यहाँ पर। अब मैंने क्या बताया आपको लेक्चर स्टार्ट होने से कि यहाँ पर एटम का ओरिएंटेशन मालूम होना चाहिए, और दिस इज़, ये आपको पता है कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड और ये डैश है, ये आउटसाइड है और ये क्या है, इनसाइड, और ये दिस इज़, ये सिंपल तरीके से जो मैंने आपको बताया है दिस इज़ प्लेनर है। तो प्लेनर, अब इसको हम लोग ऐसे देखो, ये एक सिंपल, ये है एच और यहाँ क्या है जी बी आर, और ये वाला क्या है अप साइड है सी एल, और ये क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देना जब भी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है ये ऐसे में, तो एक टर्मिनल जब सेम रहा, एक टर्मिनल जब सेम है तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री देगा, बट यहाँ कोई भी टर्मिनल सेम नहीं है, इसलिए नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, यहाँ से समझो, दिमाग लगाइए, इमेजिन कीजिए यहाँ से, है ना, तब समझ में आएगा। अब क्यों नहीं आया है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं आया, एच बी आर सेम प्लेन में है, तो आप यहाँ से स्लाइस कट जब करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए, जब स्लाइस कट करेंगे तो यहाँ से आधा एच ऊपर आधा बी आर ऊपर, नीचे आधा पार्ट सेम मिला, बट यहाँ जाओगे तो ये तो ऊपर आ गया और ये क्या रहा नीचे, ये तो नहीं कट हुआ ना। यहाँ से जब जाएंगे आप, क्योंकि ये तो पार्ट क्या है ऊपर है और ये क्या है यहाँ से नीचे है, तो जो सी एल जो आपको ऊपर मिला और ये सी एल जब सेम रहेगा तभी ना यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दिस इज़ यहाँ भी आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आया है ना, तभी हो पाएगा। अगर ये सेम नहीं होता तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आता। यानी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में एक टर्मिनल सेम होना चाहिए। अब यहाँ देखो, ये भी टर्मिनल डिफरेंट और ये भी टर्मिनल डिफरेंट, तो यही कॉन्सेप्ट है इस जो आपके पास इवन एलिन में है, और ऑड एलिन आपके पास सिंपल तरीके से अगर आ भी जाता है तो भी ठीक, नहीं तो स्लाइस कट करेंगे। तो ये जो लेक्चर आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि इसमें वो दिमाग है ना नहीं चलेगा आपका। तो मैंने प्यारा सा नाम रख ही दिया है बचवा, है ना। तो बचवा यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप समझिए, एस्पायरो का एग्जाम्पल आप समझिए, और एस्पायरो में सेम एज वही रिपीट करना है। ये कौन सा है, कितने रिंग का एस्पायरो है ना, ये जो कंटिन्यूअस रिंग आपको फॉलो करता है, ये है आपको 2 है ना, तो ये इवन रिंग है। तो और ये क्या है जी, ऑड है। अब समझ में आ गया। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिए, जो ऑड है यहाँ पर ऑड है, ये दिस इज प्लेन ऑफ सॉरी ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, और इवन है तो नॉन प्लेनर है ना। तो ये इवन है, तो अब दिस इज ये स्ट्रक्चर आपको क्या आएगा, नॉन प्लेनर, और ये प्लेनर है। प्लेनर आ गया तो बस सिंपल तरीके से अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपको पता ही है हमें क्या करना है, स्लाइस कट। तो सिंपल तरीके से एच एच मैच किया, बट ये नहीं है, तो यहाँ पर दिस इज स्लाइस कट कीजिए और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। अब ये क्या है, नॉन प्लेनर है, तो मैंने क्या बताया, एक टर्मिनल सेम होना चाहिए, तो दिस इज सेम है तो ही आ सकता है। तो यहाँ सेम है तो आया, अगर सेम नहीं होता कोई टर्मिनल तो नहीं आता, सिंपल, ठीक है। और साथ में एक बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, ये जो आप नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर जो इवन का कॉन्सेप्ट लगाया है, ये बाइफेनाइल में भी आप लगा सकते हैं। किस तरह का बाइफेनाइल है ना, ये चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है ना, 4 जो सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनाइल है, ये वो सब्स्टिट्यूटेड आपको ग्रुप लगाया गया है, इसमें लगा सकते हैं। और वही कॉन्सेप्ट लगाना है, ये जो आपका बाइफेनाइल जो है ना, दिस इज़ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शंस हो रहा है, यहाँ पे रिपल्शंस हो रहा है। लेकिन नॉर्मल बाइफेनाइल जो स्ट्रक्चर आपका जो नॉन प्लेनर नहीं होता है ना, ये रिपल्शन होने की वजह से एक बेंजीन रिंग अपना प्लेन चेंज कर दिया, और दिस इज़ ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर आया। बट सिंपल बाइफेनाइल जो रहेगा है ना, जहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड यहाँ नहीं है, तो ये दिस इज़ कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेनर। और जहाँ पर प्लेनर है तो अभी मैंने आपको बात किया कि स्लाइस कट करिए और यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको प्रोजेक्ट है ना। बट यहाँ पर देखिए, जब नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर आ गया तो अब आपको वही चीज़, एक टर्मिनल आपको ढूंढना है, यानी एक बाइफेनाइल में है ना, आपको जैसे यहाँ पर हाईलाइट मैं करता हूँ जिससे आपको दिखेगा,
ये एक बाईफेनाइल है ना, मतलब एक फेनाइल रिंग में, जैसे बाईफेनाइल है तो एक फेनाइल रिंग में कोई भी एनीवन कोई भी, इसमें जो यहाँ वाला पार्ट और ये वाला है ना, ऑर्थो पोजीशन से लगा है, ये अप एंड डाउन ये सेम होना चाहिए, कोई भी एक, दोनों आ गया तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक आया तो भी है, अगर नहीं है तो नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देखिए सब सेम आ गया तो ही आपका यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री शो होगा, और सेम नहीं आ रहा है, जैसे आप कोई एग्जांपल, हाँ ए और बी है तो यहाँ पर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, क्योंकि एक्स और ये वाई कोई भी सेम नहीं है ना, ये चीज़, तो ये ध्यान रखना है। तो ये भी एक आपको इवन जो एलिन का कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ, लेकिन ये ध्यान रखना है अगर सिंपल बाईफेनाइल है, यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूटेड नहीं है ना, यहाँ जब सब्स्टिट्यूटेड नहीं है ऑर्थो पे, तो ये आपका प्लेनर है, और यहाँ स्लाइस कट कर दीजिए, यहाँ ये नहीं कि आधा इसको यहाँ से ऐसे आधा लाइन कट करेंगे और ये इक्वल हाफ में डिवाइड, ये नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास स्लाइस कट है प्लेनर के लिए। तो इसमें मैंने बहुत खूबसूरत और अच्छे एनर्जेटिक से बताया है, और इसी तरह का लेक्चर आएगा है ना संजीत सर के चैनल पर, और अब इसके बाद आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री का लेक्चर मिलेगा, ठीक है। ओके, कमेंट कीजिए, आपने सभी ने तो पढ़ा ही होगा। यहाँ से अगर आपको समझ में आता है, अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं आप अलग तरीके से और लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है।